उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो ये वीडियो ना बेसिकली कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है और इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल है। और अगर आप इसे फॉलो करोगे ना तो ये मान करके चलो 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम लगेगा आपको और आपकी जो ये कुंडली शक्ति है ना ये जागृत हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऊपर उठनी ना शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले मैं टॉपिक पे बात करूँ, इससे पहले ना नॉर्मली 2 कमेंट थे तो थोड़ा सा मैं उनका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट कमेंट तो था थोड़ा सा इसी को ही लेकर के कि जो ये हमारी कुंडली शक्ति है बेसिकली ये 2 महीने के अंदर जागृत नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा आप समझना कि इसे जागृत करना ना कुछ भी भारी काम नहीं है। 2 महीने तो छोड़ो, आप 1 महीने के अंदर भी आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो सकती है, वो ऊपर की तरफ उठ सकती है। ठीक है, अगर आपने सही तरीके से इस पर काम किया। बस दिक्कत की बात जो आएगी ना वो इसे संभाल पाने की बात आएगी, क्योंकि इसे संभाल पाना ना, इसकी एनर्जी को संभाल पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ठीक है, बॉडी को ना तैयार करना पड़ता है, दिमाग को तैयार करना पड़ता है उस एनर्जी को संभालने के लिए। वरना जो है ना कि इसे वाकई में ही आप अगर करोगे ना इसे 1 महीने के अंदर भी आपकी जागृत हो सकती है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। जो बड़ी बात है ना वो थोड़ा सा समझना, वो है इसकी एनर्जी को संभाल पाना। इसकी एनर्जी को ना हर कोई बंदा नहीं संभाल पाता। इसके जो है ना कि आपको लाइफ टाइम, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की ना तो आपको इसके लाइफ टाइम नुकसान देखने को मिलेगा, जो कि मुझे अब तक भी देखने को मिल रहे। मैं झूठ नहीं बोलता, अब तक भी मुझे जो है ना कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखने को मिल रहे। हालांकि बहुत सारे फ़ायदे वायदे भी देखने को मिले, बट मैंने कुछ गलतियाँ भी की थी। ठीक है, जिस वजह से मुझे अब तक भी नुकसान देखने को मिल रहे। 5 साल हो चुके हैं और मुझे ही पता है भाई कैसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसलिए समझना, जागृत करना ज़्यादा बड़ा काम नहीं। अब दूसरा एक और कमेंट था, वो था नॉर्मली इच्छाओं से रिलेटेड है कि जिससे जो ये हमारी कुंडली शक्ति है जब ये जागृत हो जाती है तो उसके बाद कोई हमारी इच्छा ही नहीं रहती। तो ये बात बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा आप समझना, हमारा जो मन है ना वो बहुत चंचल है। ठीक है, कुछ टाइम तक ये चीज़ें होती है, बाकी फिर जब थोड़ा टाइम बीतेगा ना तो फिर से आपकी इच्छाएं वगैरह, आपके दिमाग में इच्छाएं वगैरह आने लगेगी अपने आप ही। ठीक है, हो सकता है अभी आप लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हो, वरना इच्छाएं वगैरह ना ऐसी चीज़ है कि मरते दम तक भी ना, चाहे आप अपनी कुंडली शक्ति जागृत कर लो, चाहे मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लो, कुछ भी कर लो, बट इच्छाएं वगैरह ना ये आती ही रहती है। इच्छाएं ना कभी ख़त्म नहीं होती आदमी की। और थोड़ा सा समझना, अगर सपोज करो आप ही हो, आप अपनी लाइफ में सेटल नहीं, मैं थोड़ा सा अपने स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा, जैसे मैं हूँ अभी मेरी लाइफ वगैरह सेट नहीं, 21 ईयर्स की एज में क्या ही लाइफ सेट होगी आपकी। तो आपको क्या लग रहा है कि मेरी कोई इच्छाएं वगैरह नहीं? नॉर्मली भाई इच्छाएं वगैरह भी तभी नहीं हो सकती आपकी जब आप जो है नहीं कि एक तो या तो आप कोई लेडीज़ हो, ठीक है, या फिर ये मान करके चलो कि आप जो है नहीं कि अपनी लाइफ वगैरह में सेट हो चुके हो, आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा वगैरह है, तो चलो कुछ परसेंट पॉसिबिलिटी है भी कि आपके सामने इच्छाएं वगैरह ना आए कुंडली शक्ति जागृत करने पे। वरना अगर आपकी एज कम ही है और आपकी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत है, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सामने इच्छाएं वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है भाई सिर पे। तो इच्छाएं वगैरह तो रहेगी ना, नॉर्मली सीधी सी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि इच्छाएं वगैरह ख़त्म होने लगती है। ठीक है, उस दौरान हो जाती है आपकी इच्छाएं वगैरह ख़त्म, बाकी इच्छाएं ना वो ख़त्म कभी नहीं होने की, बट ये है कि कम हो जाएगी, थोड़ा सा समझना। तो अब जो है ना कि इस तरीके के बारे में बात करते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल है। थोड़ा सा सुनना, आप समझना कि जो मैं आपके साथ था तरीका तो शेयर कर रहा, बट आप जो है ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये चीज़ें करना, क्योंकि कुंडली तो आपकी जागृत हो जाएगी, उसमें तो कुछ दिक्कत की बात है नहीं। बट इसे संभाल पाना, मैंने बोला, हर किसी के बस की बात नहीं। और ये जो मैं वीडियो बना भी रहा ना, ये नॉर्मली बस 2-3 दोस्त है जो नॉर्मली कुंडली अवेकनिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ पूछ चुके हैं, कई बार पूछा है उन्होंने कि किस तरीके से कुंडली जागृत करे। तो नॉर्मली इसलिए ये वीडियो बना रहा मैं, बाकी थोड़ा सा आप अपने रिस्क पे ही करना। ठीक है, तरीका बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत सिंपल तरीका है। बस ये है कि कुंडली शक्ति ना जब जागृत होगी तो इतना देर रखना फिर हर किसी मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो अब जो है ना तरीके के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्मल बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। इसे जो है ना कि आपको दिन में बार बार करना पड़ेगा, और साथ में ना अफर्मेशन का भी सहारा लेना पड़ेगा कि जब भी आपको टाइम मिला रीढ़ की हड्डी सीधी कर करके बैठ गए कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, या 1-2 मिनट के लिए। जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके बैठते हैं ना तो हमारे जो ये 7 चक्र है बिल्कुल एक ही दिशा में होते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके बैठते हैं ना तो हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे एक खिंचाव हो रहा होता है, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती ना रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके बैठने की। तो आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपके खिंचाव हो ना बैठते टाइम, सिर्फ आपको उसी पे ध्यान लगाना है अपना बार बार। जैसे आप अभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर करके बैठोगे ना, आपको जो है ना कि एक पीछे पीठ के पीछे एक खिंचाव फील होगा।
ठीक है। नॉर्मली ना बस आपको अपना ध्यान उस खिंचाव पे ही रखना है और इसे ना आपको बार बार करना है। और जब ये आप प्रैक्टिकल करो ना, इसके साथ आपको बार बार ये बोलना है कि मेरी कुंडली शक्ति जागृत हो रही, मेरी कुंडली शक्ति जागृत हो रही, यानी अफर्मेशन का सहारा लेना है। आप नॉर्मली देखना कुछ ही टाइम बाद ना आपको कुंडली अवेकनिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस मिलने लगेगी, यानी वो एनर्जी ना ऊपर की तरफ उठने लगेगी। तो यही था एक छोटा सा तरीका, इसे आप कर सकते हो अपने उसके बेस पे, ठीक है, अपने रिस्क के बेस पे। क्योंकि मैं तो किसी को सजेस्ट करता नहीं कि वो अपनी कुंडली शक्ति जागृत करे, बाकी आप कर करके देख सकते हो।